हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और टाइटल देख के तो समझ में आ ही गया कि आज की वीडियो होने वाला है हाउ डिड आई सेलिब्रेट दिवाली विथ माय फैमिली। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। ये साल मेरा पहला साल था जब मैं शादी के बाद लक्ष्मी पूजा किया। जो मेरे घर में प्रतिष्ठित लक्ष्मी देवी है, महालक्ष्मी जिसको कहते हैं या कोई कोई धनलक्ष्मी भी कहते हैं, उसका पूजा किया दिवाली के दिन। क्योंकि इसके पहले मुझे कभी मौका ही नहीं मिला और शायद मौका मिला भी तो मैं कर नहीं पाई पूजा। तो इस टाइम मैंने पहली बार पूजा किए थे। वी आर नॉन वेजिटेरियन, तो फ्रिज में हम नॉन वेज रखते हैं। जबकि मैं दिवाली के पहले ऑलरेडी फ्रीज या सब कुछ साफ़ कर चुकी थी, फिर भी मेरा मन में कुछ होता है कि हाँ इसमें रखूँ। तो जितना सारा सामान हो सका मैं पूजा के पहले वाला दिन रात में ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगवा लिए थे और वही सारा चीज़ मैंने नेक्स्ट डे पूजा पे यूज़ किया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी सामान था, फ्लावर से लेके छोटा छोटा हर एक चीज़ मैंने ऑनलाइन से मंगवा के रखी थी। और ये मंगवाते मंगवाते ना मेरे एक गलती हो गई। जो ग्रीन पीस था वो मैंने काफ़ी सारा 3 पैकेट मंगवा लिए थे। जो बाद में मेरे नेबर फ्लैट में जो रहते हैं उसको मैंने पूछ के दिया था कि आप लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। तो उसने कोई माइंड नहीं किया, उसने ले लिया। तो गुड मॉर्निंग गाइस, ये है 31 अक्टूबर की सुबह की टाइम। तो सुबह में मैंने सारा क्लीनिंग वगैरह कर लिया और घर का जितना भी काम था वो कंप्लीट करके मैं यहाँ पे नहा धो के आ चुकी ही हूँ रंगोली देने के लिए। तो रंगोली देते देते काफ़ी टाइम हो चुके थे, तो आधा घंटा से ज़्यादा तो लग ही गया। तो रंगोली देना जब कंप्लीट हुआ तब मैं चली गई थी प्रसाद चढ़ाने के लिए। अब जो भी मैं भोग डालूँगी उसका सारा कुछ तैयार भी करना था, तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। तो भोग में हम लोगों का मेन जो है, कोई भी पूजा हो हम चावल की खीर तो चढ़ाते ही है। सिर्फ पूजा नहीं, हम बंगाली के लिए कोई भी ऑस्पेशियस डे हो, चाहे वो किसी का बर्थडे हो फैमिली में या फिर एनिवर्सरी ही क्यों ना हो, हम लोग चावल का खीर तो ज़रूर बनाएंगे। तो पहले ही मैं उसका प्रिपरेशन कर लूँगी और उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया मिल्क। और यहाँ पे मैंने फुल फैट 1 लीटर की करीब मिल्क लिया, 2 पैकेट। और इसमें मैंने डाल दूँगी इलायची की दाना, सिर्फ दाना डालूँगी ताकि जो एक मिल्क का स्मेल रहते हैं वो चला जाए। और इलायची का स्मेल कोई भी खीर हो या फिर कोई भी मीठा टाइप का प्रसाद रहते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगते हैं। और ये 1 लीटर मिल्क में मैं कितना चावल लूँगी वो है, मेरे एक मुट्ठी में जितना चावल आते हैं उतना ही चावल लेना था। तो ये चावल को मैं धो के रख दूँगी और मिल्क को मैं बॉईल करने के लिए बैठा दूँगी। जब तक खीर का ये दूध गाढ़ा होने लगेगा तब तक मैंने यहाँ पे दूसरे साइड में कढ़ा चढ़ा दिए थे पुलाव बनाने के लिए। तो पहले ही मैंने इसमें घी डाल दिया और जितना भी खाड़ा गरम मसाला होते हैं वो डाल दिया। साथ में मैंने तेज़पत्ता और स्टार एनीस भी डाले थे अच्छा फ्लेवर के लिए। जब तक ये मसाला घी में रोस्ट होगा तब तक मैं जो पुलाव का चावल है उसको अच्छे से धो लूँगी और पानी एकदम अच्छे से ड्राई करके उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और ऐड करूँगी टर्मरिक पाउडर। क्योंकि ये पुलाव जो है ये येलो कलर का बनेगा, जिसको हम बंगाली में कहते हैं बासुंदी पुलाव। और उसके अंदर मैं क्या करूँगी, अदरक जो होता है जिंजर, वो घस के मैं इसमें ऐड कर लूँगी। आप अगर चाहे तो ये चावल में ना करके घी में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, घी में अगर जिंजर ऐड करें तो वो नीचे से ना लग जाता है कभी कभी। तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेती हूँ, मैं चावल के अंदर ही मिक्स करके और चावल को घी में डाल देती हूँ। अब यहाँ पे खारा गरम मसाला अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब मैं जो चावल है ना उसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी घी में करीब 3 से 4 मिनट। और जब अच्छे से ये घी में रोस्ट हो जाए तब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। अब पानी कितना डालना है, जितना मैंने चावल लिया उसका डबल क्वांटिटी पानी में डालूँगी। और पानी के साथ साथ इसके अंदर मैं काजू किशमिश जो है ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, आप चाहे तो ग्रीन पीस भी डाल सकते हैं। तो वो मैं डालूँगी और इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी।
अब खीर का जो चावल है उसको मैं थोड़ा-सा घी में रोस्ट कर लिया, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। घी में रोस्ट करने से इसका अच्छा-सा फ्लेवर आते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। और यहाँ पे दूध आप देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ा हो चुके हैं, 1 लीटर के दूध करीब हाफ़ लीटर के बन चुके हैं। और यहाँ पे मैं अब चावल डाल दूँगी, चावल को बॉयल होने के लिए रख दूँगी। अभी तो कोई भी मीठा मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगी। जब तक चावल बॉयल होते हैं तब तक मैं यहाँ पे पनीर पका लूँगी। तो पनीर के लिए मैंने पनीर का कट कर लिया और उसको मैंने घी में रोस्ट कर लूँगी। अब इसमें थोड़ा-सा मैं सॉल्ट और थोड़ा-सा टर्मरिक ऊपर से ही ऐड करूँगी, ताकि इसमें अच्छा-सा फ्लेवर आए और कलर भी आए। तो यहाँ पे पनीर बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं देख लूँगी खीर का जो चावल है वो बॉयल हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने देख चुकी हूँ कि बॉयल हो चुके हैं। अब ऐड करना है मुझे शुगर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंडेंस मिल्क भी ऐड किया, जो कि ऑप्शनल है, क्योंकि ये खीर का जो टेस्ट है ना उसको थोड़ा ज़्यादा ही एनहांस करते हैं, इसलिए मैंने ऐड किया और शुगर भी ऐड कर लिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर और रख दूँगी, थोड़ा और गाढ़ा होने के लिए। और जहाँ पे मैंने पनीर रोस्ट किया था वही कढ़ा में मैंने इलायची और सिनेमन जो है वो ऐड कर दिया। ऐड करके जो भी आलू मैंने काट के रखा था उसको रोस्ट कर लूँगी। थोड़ा सा ढक के रोस्ट करना है, नहीं तो आलू कच्चा रह जाते हैं। और आलू जैसे ही रोस्ट होगा उसमें मैं जिंजर और टोमेटो का जो पेस्ट था वो ऐड कर लूँगी। और ये थोड़ा अच्छे से जैसे ही रोस्ट हुआ मैं इसमें जीरा और धनिया पाउडर जो होता है वो मिक्स कर लूँगी। फिर इसको पानी दे के थोड़ा बॉईल कर लूँगी। पानी में जैसे ही उबाल आ जाए मैं पनीर ऐड करूँगी, ऊपर से थोड़ा सा घी और गरम मसाला ऐड कर लूँगी। और यही सेम प्रोसेस में मैंने आलू दम भी बनाई थी, आलू रोस्ट करके उसमें मसाला ऐड करके। बस आलू दम में मैंने जो एक्स्ट्रा ऐड किया था वो था ग्रीन पीस। ये फ्रोज़न ग्रीन पीस था, इसलिए बॉईल करने का कोई ज़रूरत नहीं था। इसलिए जब मैंने आलू डाला उसके साथ साथ मैंने ग्रीन पीस भी डाल दी थी। अब लक्ष्मी पूजा की जो मेन प्रसाद होता है वो है नारियल का लड्डू। तो इसको मैंने पील ऑफ कर लिया और नारियल को अच्छे से मैंने थोड़ा पीस लिया। पीसने के बाद यहाँ पे मैंने कढ़ा में फिर से थोड़ा ऐड किया घी। आप देख ही सकते हैं मैं सारा प्रसाद जो है वो घी पे ही बना रही हूँ। और उसमें मैंने थोड़ा सा इलायची का दाना ऐड किया, फिर अच्छे से कोकोनट रोस्ट कर लिया। इसमें आप मैं जैगरी ऐड कर दिया। जैगरी धीरे धीरे ये गुड़ से पानी रिलीज़ होता है और ये पानी को सुखाना है। फिर पानी जैसे ही अच्छे से सूख जाए तो हाथ से आप टच करके देख लेना कि आप इसको लड्डू बनाने के काबिल हुआ कि नहीं। जैसे आपको लगे ये हो चुका है तो गैस बंद कर देना। और ज़रूर आप एक छोटा सा बाउल में थोड़ा सा पानी रखना, ताकि ये लड्डू जब आप बनाए ना आपके हाथ पे कुछ चोट ना आए, क्योंकि ये काफ़ी हद तक गर्म होते हैं। फिर 4:30 बजे तक मैंने पूरी के लिए मैदा गूँध के रख दिया और फिर मैं फटाफट आ गई। जो मैं झाड़ू धनतेरस में लाई थी उसका पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं झाड़ू पे रोली चढ़ाई, सिंदूर लगाई और यहाँ पे दीप जला के मैं रख दिया। ये झाड़ू वाला पूजा तो कंप्लीट हो चुका था। अब मैं गई थी आलपोना देने। रंगोली तो लगा लिया, रंगोली अभी ट्रेंडिंग है, लेकिन बंगाली जो है ना हम लोग का है रिचुअल्स, लक्ष्मी पूजा में अल्पोना तो ज़रूर देना पड़ते हैं। वो हम दिल से प्यार से और हक से देते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी अल्पोना देने के लिए और यहाँ पे छोटी छोटी लक्ष्मी देवी की पैर भी मैंने ड्रॉ किया। अब कोई पूछ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 4 उंगली क्यों डाला है, क्योंकि ऐसा कथित है कि जब लक्ष्मी देवी आपके घर पे आते हैं तो वो एकदम साइलेंट से आते हैं और उसका पैर दबा के वो आते हैं। तो ऐसे उसका पैर दबते हैं, जो उसका एकदम लिटिल फिंगर रहते हैं ना वो उसका छाप नहीं आते हैं, इसलिए चारों उंगली का छाप ही सिर्फ दिया जाता है। ऐसा मैं जानती हूँ, आप अगर कोई अलग स्टोरी जानते हैं तो आप मुझे बताना। तो जैसे ही ये अल्पोना कंप्लीट हुआ मैं हाथ पैर धो के फिर से आ गई थी पूरी बनाने के लिए। अब पूरी बनाना कंप्लीट करके मैं चली जाऊंगी खुद रेडी होने के लिए और पूजा की सारी तैयारी करने के लिए।
इस बार माता लक्ष्मी को बैठाने के लिए मैंने कोई भी चौकी नहीं खरीदी, तो मैंने क्या किया, अमेज़न का बॉक्स पड़ा हुआ था तो उसके ऊपर मैंने अच्छे से एक कपड़ा रोल कर लिया और उसको ही एज़ अ चौकी की तरह यूज़ किया। तो पहले मैंने स्वस्तिक चिन्ह जो होते हैं वो ड्रॉ कर लिया, उसके ऊपर ये बॉक्स रखी, फिर मैंने लाल कपड़ा लगाई क्योंकि ये लक्ष्मी देवी की पूजा बिना लाल कपड़े के तो होता नहीं है। फिर जो फ़ोटो फ्रेम मुझे रिसीव हुआ था वो वाला फ़ोटो फ्रेम मैं लगाई, उसमें लाल चूड़ी चढ़ाई, उसको माला चढ़ाई और फिर मेरे घर का जो लक्ष्मी देवी है प्रतिष्ठित और जो गणेश देव का मूर्ति है, तो उन लोगों का मैं कपड़ा चेंज करके नया वस्त्र उसको दान करी हूँ। और फिर मैं यहाँ पे चावल का अष्टकमल बनाई, जहाँ पे मैंने जो पूजा का घट होता है वो घट रख दिया, उसके ऊपर मैंने नारियल भी चढ़ा दिया। अब नारियल के ऊपर मैं सिंदूर और रोली चढ़ा दिए, माता लक्ष्मी और सब भगवान के ऊपर भी मैंने रोली चढ़ाई। सिर्फ गणेश जी और नारायण जी के ऊपर मैंने जनेऊ भी चढ़ाई थी और अच्छे से मैंने डेकोरेट कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं लोटस या पद्मा जिस जो भी कहे वो भी डाल दिया था लक्ष्मी देवी के ऊपर। और यहाँ पे मैंने 8 टाइप का दाना जो होते हैं वो चढ़ाए थे और 5 टाइप का वेजिटेबल्स फ्राई, 5 टाइप का फ्रूट्स और यहाँ पे मेन जो प्रसाद लगते हैं खील बताशे सब कुछ यहाँ पे चढ़ाए थे। तो मुझसे जितना हो सका मैं तो वो किया और बहुत सारा मिठाई का कुछ भी डाले थे, लड्डू हो, गुलाब जामुन हो, काजू कतली हो, बहुत सारा कुछ डाले थे। यहाँ पे तन्वी का थोड़ा तो नौटंकी चल रहा है। अब मैं ना पूजा के लिए बैठ गई थी 6:15 और 6:20 तक। अब ये डेकोरेट करते करते मेरा टाइम हो चुका था 7:30, मतलब 1 घंटा मुझे सिर्फ लगा था सारा प्रसाद जो मैं बनाई थी उसको अच्छे से लगाने के लिए। बुक पढ़ने के बाद मुझे लगा था थोड़ा और कुछ पढ़ लेते हैं, तो वहीं पे मैं फ़ोन से देख के थोड़ा और भी हम लोगों का जैसा रिचुअल्स में है पांचाली हम जिसको कहते हैं व्रत कथा, तो वो भी पढ़ लिए थे। और उसके बाद एकदम लास्ट में ये तो महालक्ष्मी देवी को करना ही करना है, वो है जो खील होता है ना, वो फुलझड़ी की तरह उसके ऊपर झराते रहो। और सिर्फ आप नहीं, मतलब आपके घर में जितने भी मेंबर हैं ना, सबके हाथों से लक्ष्मी देवी के ऊपर खील जो है उसको बारिश कराते रहो, ताकि आपका जो सुख है, समृद्धि है, वो ऐसे ही बारिश होते रहे। तो चलो एक बार घूम के देख लेते हैं मेरे घर कैसा दिख रहे हैं। अब मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आए थे और पास वाले जो फ्लैट्स हैं उनको भी प्रसाद देना था, तो प्रसाद बांटने के लिए मैं यहाँ पे प्रसाद लगा रही हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना वीडियो कर रहे थे, बोल रहे थे कि हाँ तुम काम कर रहे हो ना, इसका मैं सारा वीडियो लेके रखी हूँ क्योंकि अकेले सब तुम मैनेज किए, तो मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला। तो थैंक्स। घर वाले जब अप्रिशिएट करते हैं ना आपकी कोई काम पे, तो आपको ना गुना ज़्यादा अच्छा लगता है और एकदम अच्छे से मोटिवेट हो जाते हो और भी काम करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो हम लोग टेरेस पे आ चुके थे क्योंकि दिवाली है, क्रैकर्स तो फोड़ना ही था। तो मैं बहुत टेंस थी कि तन्वी को कहीं चोट ना आ जाए, तो थैंक्स टू गॉड कि सब कुछ अच्छे से ही हुआ था।
सो ऐसे ही बहुत अच्छे से हम लोग दिवाली सेलिब्रेट की। वी हैव एन्जॉयड अ लॉट एंड आई होप दैट यू हैव ऑल्सो एन्जॉयड अ लॉट इन योर दिवाली। होप लक्ष्मी माता विल ब्लेस यू विथ सो मच प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। एंड घर बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहे थे नाइट के टाइम, इसलिए मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और ये जो दीपक हम जलाए थे वो जलाए थे 31st के शाम को, और ये दीपक हम बुझाए, मतलब ये ख़त्म हुआ 1 नवंबर की शाम को, मतलब 24 घंटे हम उसको जला के रखे थे। रिचुअल तो है कि होल नाइट आपको जला के रखना है, बट ये 24 घंटा चले तो अच्छा ही है। तो संडे हम लोगों का भाई दूज का रिचुअल्स रहते हैं, तो यहाँ पे मेरे भाई लोग तो थे नहीं, तो मैं बहुत मिस कर रही थी। तो मैंने सोचा कि ये सेलिब्रेशन मैं अपने लड्डू गोपाल जी के साथ ही मना लेती हूँ। तो छोड़दा आई मिस इउ लट। और আমার দুই ভাই তোদেরকেও খুব খুব মিস করেছি ভাই ফোটাতে, बट लाइफ है, ऐसा होता है कि काम या फिर कोई भी मुसीबत आ जाए हम लोग साथ नहीं रह पाते हैं, लेकिन जो कनेक्शन है ना, वो प्यार का कनेक्शन है, वो रह जाते हैं। तो मैं उन लोगों को बहुत मिस किया और उन लोगों के नाम लेके मैंने लड्डू गोपाल जी को ही भाई फोटा डाल दिए थे। और यहाँ पे उनको थोड़ा मिठाई खिलाई, पानी पिलाए, और ऐसे ही मैंने अपना दिवाली और भाई दूज सेलिब्रेट किया। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मिलते हैं नए एक वीडियो के साथ, तब तक साथ रहना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज़।